बड़ी खबर पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रोविंदर सचदेव, साथ ही पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोविंदर सचदेव, बहुत बड़ी खबर, ऋषि सुनक बन गए हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। सब आप दोनों का एक रिएक्शन। जी हाँ, बहुत बहुत बड़ी खबर। अब देखिए, ये तो ब्रिटेन में पहली बार कोई इंसान नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, ये दुनिया की ग्लोबलाइजेशन को भी इंडिकेट करता है। देखिए, भारतीय मूल के लोग, हम लोग इमिग्रेट करते हैं, किसी दूसरे देशों में रहते हैं और वहां उन देशों में उभर के ऊपर आ जाते हैं, इंक्लूडिंग इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। तो इंडियन डायस्पोरा और इसमें दो खबरें हैं। एक तो एक नया ऋषि सुनक बना ब्रिटिश पॉलिटिक्स का। दूसरी बड़ी खबर दुनिया में जो समय चल रही है वो ये है कि ये भारतीय मूल का इंडिविजुअल है जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो बहुत बड़ी खबर है दुनिया के हिसाब से भी। बिल्कुल, दुनिया में ऐसा बिल्कुल, भारतीयों ने अपनी काबिलियत का डंका हर जगह बजाया है। और ऋषि सुनक जिस तरह से अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, हालांकि भारत से उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पूर्वी अफ्रीका से उनके माता पिता गए थे ब्रिटेन, लेकिन अचल मल्होत्रा फिर भी भारतवंशियों के लिए एक गौरव का पल। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इंडियन डायस्पोरा और इंडियंस के लिए एक काफी अच्छी हिस्टोरिक मोमेंट है। खासतौर से ये यूके के कॉन्टेक्स्ट में है। यूके जिसने 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया, अभी तक हम उन्हें क्रिकेट के मैदान में हरा के अपनी थोड़ी बहुत खुश हो लिया करते थे कि देखिए, जिन्होंने हमें क्रिकेट सिखाया, हमें अब हम उनको हराने लगे हैं। बहरहाल इस कॉन्टेक्स्ट में कि एक इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक हैं, वो वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पद पे आए हैं और ऐसे समय में आए हैं जब ब्रिटिश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये इन ए वे आप कह सकते हैं कि इंडियन डायस्पोरा की काबिलियत की एक्नॉलेजमेंट भी है। बिल्कुल। और पिछले कुछ सालों में इंडियन डायस्पोरा के लोगों ने बहुत कुछ अपने आप को बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे एस्टैब्लिश किया है। अमेरिका में तो बहुत विजिबल है। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आप किसी भी अच्छी बड़ी नामी कंपनी का नाम उठाएंगे तो आपको पाएंगे कि वो उसका सीईओ जो है वो इंडियन ऑरिजिन का है। बिल्कुल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, सभी बड़ी कंपनी, आपने बिल्कुल सही कहा। नेम एनी बिग कंपनी। तो और ये ब्रिटिश के पार्लियामेंटेरियंस की जिस तरह ओवरवेलमिंग सपोर्ट रही है इनको, ये भी दिखाता है कि इनकी पॉलिटिकल सर्कल में इनकी पॉपुलैरिटी है। ये अलग बात है कि ग्रास रूट लेवल पे शायद पिछली बार ये इतना कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स को अपील नहीं कर पाए और जिसके चलते हुए खमियाजा ब्रिटेन को ही भुगतना पड़ा। बिल्कुल, उन्होंने अपनी गलतियों से सबक लिया होगा। कंजर्वेटिव पार्टी वालों को भी ये सबक मिला होगा। रोबिन, कहीं ना कहीं वो जो गैर श्वेत वाली बात थी कि ये अश्वेत हैं, तो पिछली बार लिज ट्रस को सिर्फ इकलौती बढ़त यही थी क्योंकि उनके पास ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी जो कि सुनक से वो आगे बढ़ जाती। थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल। उनके पास बेसिकली जो मेन स्ट्रीम है, और देखिए, हमेशा किसी भी सोसाइटी में कोई नयापन या बदलाव के लिए लोग इतनी जल्दी तैयार नहीं होते, राइट, अनलेस की काफ़ी कुछ एक्सपोजर हो या अनलेस की कोई ज़रूरत अच्छी दिखती हो। तो ब्रिटेन के, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जो एलीट हैं, पिछली बार भी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी एमपीज, इनकी पार्टी ने इनको सपोर्ट किया था, लिस्ट नंबर 2 पे थी, राइट, वो तो वाइडर बेस पे। एंड श्योर, यस, इसकी जो इमेज है ऋषि सुनक की, देखिए, इनको एक तरह से आप टर्न अराउंड सीईओ समझिए। अभी जो एम्बेसडर मल्होत्रा साहब बात कर रहे हैं ना, इंडियंस की जो है कि ये टेक्नोक्रेट है, ये आके ठीक करेंगे, इसका बैकग्राउंड क्रेडेंशियल्स हैं, और डायस्पोरा के लोग हर जगह अच्छा परफॉर्म करते हैं, वॉल स्ट्रीट पर भी, केवल पॉलिटिक्स या कॉर्पोरेट नहीं, एकेडेमिया में भी, मेडिकल में भी, साइंस में भी। तो इनकी छवि कुछ हद तक टेक्नोक्रेट की भी है। तो वो जो टेक्नोक्रेट की छवि है, निश्चित तौर पर इस पर हम और बात करेंगे रोबिन, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, दिवाली पर ये बड़ा गिफ्ट मिला है, कहा जा सकता है भारत को। एक भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन चुका है। वो ब्रिटेन जिसने 200 साल तक भारत पर राज किया, वो ब्रिटेन जो बेहतर नस्ल की थ्योरी के आधार पर भारत में अपनी सत्ता को, अपने इंपीरियलिज्म को सही ठहराता रहा था, वहां पर आज एक भारतवंशी का शासन होगा। प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया है ऋषि सुनक को। ऋषि सुनक जो कि वित्त मंत्री रह चुके हैं बोरिस जॉनसन की सरकार में, और कोविड काल में जब संकट काफी ज्यादा था, तब उन्होंने अपनी कामयाबी से अपनी काबिलियत का झंडा लहराया था और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सही तरीके से संचालित किया था। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। अचल मल्होत्रा, अगर बात की जाए ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की का जो उपनिवेशवाद था वो इसी आधार पर था कि व्हाइट सुप्रीमेसी थी।
बेहतर नस्ल होने का दावा किया जाता था और भारत पर अपने शासन को जायज ठहराया जाता था। लेकिन हाल के दिनों में भारतवंशियों की कामयाबी ने उस थ्योरी को तार तार कर दिया है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, किसी हद तक तो ये अब साबित हो गया है कि आपका जो ओरिजिन है वो आपके रास्ते में नहीं आएगा। अगर आप में मेरिट है तो उसको एक्नॉलेज किया जाएगा, और मेरिट है तो उसको आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो इन ए वे आप कह सकते हैं कि ये वहाँ की जो सत्ताधारी हैं उन्होंने इनको रिवॉर्ड दिया है, मेरिट का रिवॉर्ड दिया है। थोड़ा सा नुआंसिकल डिफरेंस ये है कि ये पॉपुलरली इलेक्टेड नहीं कह सकते आप कि इन्होंने मासिस में गए और मासिस ने इन्हें इलेक्ट किया। इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने इनको इलेक्ट किया, लेकिन बहरहाल वो भी पॉपुलर सपोर्ट से और पॉपुलर इलेक्शन से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो ये काफी हद तक ये मानना पड़ेगा कि अब इस बात का लोगों को अंदाजा हो गया है कि हमें वो नेता चाहिए जो डिलीवर करेगा। ठीक है, उसके ओरिजिन क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, इट डजंट मैटर। बिल्कुल, उनकी जो काबिलियत है वो ज्यादा मायने रखती है।